अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी उल्फत मुस्तफ़ा। वेलकम एट इन्फोटेन पाकिस्तान। 3 दिनों के बाद हुकूमत का आज बयान सामने आया है कि तहरीक लब्बैक को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए। और दूसरा पॉइंट जो है हुकूमत की वादा खिलाफी है, जिसकी बिना पर 7 रज़वी को गिरफ्तार किया गया है। उनके अरेस्ट पे भी बात करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपने फीडबैक का इजहार जरूर करना है कमेंट्स में। हुकूमत की तरफ से एक बयान सामने आया है, TLP को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए। शायद वक्त की जरूरत भी यही है कि इसे बैन ही कर देना अक्लमंदी होगी, लेकिन हुकूमत को भी थोड़ा सा अपने अहद की पासदारी करनी चाहिए थी ताकि हालात इतने या इस कदर खराब नहीं होते। तो हुकूमत की तरफ से बार बार वार्निंग दी जा रही थी, जलाओ घिराव करने वालों और रास्ता ब्लॉक करने वालों से दूर रहें। फिर ये भी कहा जा रहा था कि रियासत को यरगमाल बनाने वाले अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं किस कदर तशवीशनाक और दर्दनाक है। यहाँ पे ना सिर्फ हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस और आवाम के रास्ते जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं, आना जाना मुहाल किया गया है। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया प्रीवियस 3 डेज में। पुलिस यहाँ पे आपको टोटली बेबस नजर आ रही है। पुलिस वालों का क्या हाल किया गया है, कैसे उन्हें मारा गया है, कैसे पुलिस वालों को जख्मी किया गया है, इसके पीछे कौन से अनासर हैं, कौन से अजाइम हैं, कौन सी ये आशिकाना रसूल वाली बातें हैं। सड़कों पे फसाद करना, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, सरकारी को छोड़े अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, किसी को जानी या माली नुकसान पहुंचाना, एक मजदूर आदमी जो रिक्शा चलाता है उसके रिक्शे को जला देना, पुलिस वैन को जला देना और पुलिस वालों पे तशद्दुद करना, ये सोचे समझे बगैर कि वो भी इंसान हैं, वो भी मुसलमान हैं। ये कहाँ की मोहब्बत है आशिकाने रसूलों की? क्या इस्लाम आपको इस चीज का जो है वो दरस देता है कि आप अपने ही भाइयों पे, अपने ही मुसलमान भाइयों पे इस तरह का बिला वजह तशद्दुद करें? अब हुकूमत को होश आया है कि तहरीक लब्बैक को पाकिस्तान में बैन करना चाहिए। सड़कों पे एक तमाशा लगा है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा है। अब हुकूमत को होश आ रहा है कि इनके खिलाफ सख्त तरीन मुकदमात दर्ज करने चाहिए, जबकि ये हालात जहां तक ये देखा जा रहा है वादे की पासदारी ना करना हुकूमत के ही पैदा करदा है। लेकिन उसमें सवाल ये है कि आपका अपना दिमाग कहाँ पे है? इस खोपड़ी में थोड़ी सी भी सेंस नहीं है कि आप चीज़ों को किस तरह लेके चल रहे हैं, किस तरह से चीज़ें जो हैं, प्रोटेस्ट किस तरह से किया जाता है। ये आशिकाने रसूल किस एंगल से लगते हैं, इनकी शक्लें देखें और इनके मुंह पे 2-2 थप्पड़ लगाने को दिल कर रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अब इनके खिलाफ होने क्या जा रहा है? कहने को तो ये भी सुनने को आ रहा है कि इन्हें दूर दराज जेलों में मुंतकिल किया जाएगा, कि कोई जमानत नहीं होगी, इन्हें सजा दी जाएगी, इन्हें फाइन किया जाएगा। जो भी इन्होंने जलाओ घेराव किया है उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयां तो की ही जाएंगी, लेकिन उनके जुर्माने भी इनसे लिए जाएंगे। अगर हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की वादा खिलाफी की गई है तो उस पर बैठ के बात की जा सकती थी। कभी भी मुज़ाकरात की तरफ ये आसानी से ये लोग नहीं आने वाले थे। ये जहां तक मेरा ख्याल है कि कोई अलग से एक जो है ना वो कौम कह लें या एक अलग से कोई अजूबा इस दुनिया में आ गया है जो अपनी मनमानी, तशद्दुद पसंद रवैये और इंतशार फैलाने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। यहाँ पे एक बहुत मेन पॉइंट जो मेरे माइंड में उस दिन से चल रहा है, यहाँ पे मौलाना समीउल हक की बात करें जिनका मर्डर किया गया था। उनके मर्डर पे उनके जमात वाले या उनके पैरोकार, उन्हें मानने वाले, उन्होंने क्या एहतजाज किया था, उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया था। सो व्यूअर्स, फैसला आप पे है, आपने बताना है कि ये जो हुकूमत ने किया, हुकूमत की वादा खिलाफी, हुकूमत ही इस चीज की जिम्मेदार है या इन लोगों का भी एक अपना माइंडसेट होना चाहिए था कि हमारे साथ अगर कोई ज्यादती या कुछ नाजायज हुआ है तो अदालत का रास्ता हमारे सामने है, हमें उधर जाना चाहिए या हमें बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए या ऐसे मामलात को टेबल टॉक के जरिए सुलझाया जा सकता है या ऐसे मसाइल पे ऐसे ही रिएक्शन करना जो है वो अक्लमंदी है, ताकि दुनिया में पाकिस्तान का इमेज कैसा जा रहा है। पूरे सिनेरियो को ये देख के बिल्कुल भी यहाँ से हम ये ना सोच सकते हैं ना अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें दुनिया भर में एक पुरअमन मुल्क का मैसेज देना। कश्मीर से ज्यादा हालात बुरे हो चुके हैं जब तहरीक लब्बैक ने कोई प्रोटेस्ट किया है या कुछ ऐसे जो हैं ग्रोह हैं, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और इस टाइप का प्रोटेस्ट किया है।
ہے، جس میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے دونوں طرف سے، تو وہ چیزیں کبھی سکسیسفل نہیں رہی ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی، اس طرح کے پریشر گروپ، اس طرح کے مذہبی گروپ جو ریلیجن کے نام پہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، جو کہ ہمارا دین قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، وہ سب چیزیں یہ کر رہے ہیں، یہ کرنا جائز ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا۔ آپ نے ویورز اپنے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ چیزیں کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے۔